रमेश का ढाबा और जादुई देगची। नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, रमेश का ढाबा। रमेश एक सीधा साधा इंसान था जो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखता था। उसके ढाबे की दाल मखनी और लच्छा पराठा का पूरे रास्ते में नाम था। ट्रक ड्राइवर हों या बड़ी गाड़ियों वाले अमीर लोग, सब रमेश के हाथ का स्वाद चखने के लिए जरूर रुकते थे। रमेश का एक ही उसूल था। खाना बनाते वक्त गुस्से को रसोई से बाहर रखो, तभी खाने में बरकत आती है। एक दिन रमेश के ढाबे के ठीक सामने एक बहुत बड़ी और चमकती हुई इमारत खुली, द रॉयल फूड मॉल। इसका मालिक विक्रम बहुत घमंडी था। उसके पास बड़े बड़े शेफ थे और खाना मशीनों से बनता था। विक्रम ने सोचा, यह टूटा फूटा ढाबा मेरे सामने क्या टिकेगा। उसने बड़े बड़े ऑफर निकाले, एक बर्गर के साथ एक फ्री और शानदार एसी में बैठकर पिज्जा खाओ। धीरे धीरे रमेश के ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। लोग चमक धमक देखकर सामने वाले मॉल में जाने लगे। रमेश उदास तो था, पर उसने अपने खाने की क्वालिटी से समझौता नहीं किया। एक रात बहुत जोरदार बारिश हुई और बिजली कड़की। हाईवे पर एक पुराना पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बिजली कट गई और विक्रम के फूड मॉल की सारी मशीनें और कंप्यूटर बंद हो गए। उसके शेफ घबरा गए क्योंकि बिना बिजली और ओवन के उन्हें खाना बनाना आता ही नहीं था। उसी वक्त हाईवे पर एक बस रुकी, जिसमें एक पूरी क्रिकेट टीम और कुछ बुजुर्ग यात्री थे। सब भूख से बेहाल थे। विक्रम ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वह खाना नहीं खिला सकता। उस तूफानी रात जब रमेश अपनी लालटेन जलाकर खिचड़ी बना रहा था, तभी ढाबे के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। विक्रम के मॉल के गार्ड्स ने उसे भिखारी समझकर बाहर भगा दिया था, लेकिन रमेश ने उसे सहारा दिया। रमेश ने अपनी देगची से पहली थाली निकालकर उस मुसाफिर को दी। मुसाफिर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, आज के जमाने में लोग पेट भरने का सामान बेचते हैं, पर तुमने अपनी रूह इस खाने में डाल दी है। मुसाफिर ने जाते जाते रमेश को एक मुट्ठी काले बीज दिए और कहा, इन्हें अपने आंगन में बो देना, जब ढाबा मुश्किल में हो तब इनका इस्तेमाल करना। उस रात के बाद रमेश का ढाबा और भी मशहूर हो गया। विक्रम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शहर के सबसे बड़े फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत दी ताकि रमेश का ढाबा बंद कराया जा सके। ये पैसे ले लो और मेरा काम कल तक कर देना। इंस्पेक्टर ने आकर रमेश पर इल्जाम लगाया कि उसका ढाबा अनहाइजीनिक है और उसे 24 घंटे के अंदर खाली करना होगा, वरना उसे जेल हो जाएगी। पूरा गांव और हाईवे के ट्रक ड्राइवर जमा हो गए। रमेश की आंखों में आंसू थे। अब मैं क्या करूंगा? तभी उसे उस मुसाफिर के दिए बीजों की याद आई। उसने रातों रात उन बीजों को आंगन की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया।
ढाबे के आंगन में रातों रात खुशबूदार मसालों और सब्जियों के ऐसे पौधे उगाए जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उन मसालों की खुशबू पूरे जिले में फैल गई। तभी शहर का सबसे बड़ा महाराजा, फूड क्रिटिक, वहां से गुजर रहा था। उसने खुशबू सूंघी और अपनी गाड़ी सीधा रमेश के ढाबे पर रुकवाई। वह सीधा रमेश से ढाबे पर गया। इंस्पेक्टर भी वहीं खड़ा था। इंस्पेक्टर ने फूड क्रिटिक को कहा कि रमेश का ढाबा अनहाइजीनिक है, इसमें हम इसे बंद कर रहे हैं। फूड क्रिटिक को पता था कि इंस्पेक्टर रिश्वतखोर है, इसलिए उसने रमेश को एक और मौका देने के लिए सोचा। महाराजा फूड क्रिटिक ने रमेश से कहा, अगर तुमने आज मुझे खुश कर दिया तो यह ढाबा हमेशा के लिए तुम्हारा, वरना इंस्पेक्टर अपना काम करेगा। रमेश ने उन जादुई मसालों और अपनी पुरानी देगची का इस्तेमाल करके एक नवरत्न कोरमा तैयार किया। जैसे ही महाराजा ने उसे चखा, वह कुर्सी से खड़ा हो गया और उसने कहा, मैंने पूरी दुनिया में खाना खाया है, पर ऐसा स्वाद सिर्फ जन्नत में हो सकता है। इंस्पेक्टर, यह ढाबा बंद नहीं होगा, बल्कि इसे राजकीय विरासत का दर्जा दिया जाएगा। रमेश खुश हो जाता है। परंतु विक्रम अपनी हार देख रहा था। उसका मॉल खाली पड़ा था। वह टूट चुका था और उसका दिवाला निकलने वाला था। लेकिन रमेश, जो बड़ा दिल रखता था, विक्रम के पास गया। विक्रम भाई, ढाबा हो या मॉल, मंजिल तो एक ही है, लोगों की भूख मिटाना। क्यों न हम मिलकर काम करें? विक्रम की आंखों में शम के आंसू थे। उसने रमेश से माफी मांगी और फिर दोनों ने मिलकर रमेश विक्रम हाईवे किचन शुरू किया। विक्रम ने अपनी मशीनों से पैकिंग का काम संभाला और रमेश ने अपने हाथों और अपनी पुरानी देगची से स्वाद का जादू चलाया। सालों बीत गए। अब वह जगह सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां अमीर गरीब एक ही बेंच पर बैठकर खाना खाते हैं। वह पुरानी देगची आज भी, जो सबको याद दिलाती है कि जब नीयत साफ हो तो किस्मत के बीज भी चमत्कार करते हैं। रमेश का बेटा और विक्रम की बेटी अब मिलकर उस विरासत को संभालते हैं और हर साल उस तूफानी रात की याद में गरीबों के लिए मुफ्त लंगर लगाया जाता है।